हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ। ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या होती है? जैसे हमने वेग प्रवणता के बारे में पढ़ा था कि दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर वेग प्रवणता कहलाती है, कोई भी द्रव जब बहता है। ठीक उसी तरह से किसी भी धातु के टुकड़े में जब हीट फ्लो होती है तो दूरी के साथ या लंबाई के साथ ताप परिवर्तन की दर वो ताप प्रवणता कहलाती है। क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास कोई भी लोहे का गुटका या किसी भी धातु का कोई गुटका दिया हुआ है तो हम उसको कुछ ऊष्मा दे रहे हैं, तो जिस तरह से ऊष्मा दी जाती है हमें मालूम है जिस तरह से ऊष्मा दी जाएगी उस तरह का ताप अधिक होगा। θ1 का ताप अधिक है और θ2 का ताप कम होता है, तो दोनों सिरों का जो तापांतर है वो θ1 माइनस θ2 हो जाता है। अधिक वाले मान में से कम वाले मान को घटा देते हैं। और इस गुटके की लंबाई L है तो θ1 माइनस θ2 अपॉन L ये ताप प्रवणता कहलाती है। तापांतर बटे लंबाई, जो गुटके की लंबाई है ये ताप प्रवणता होगी। ताप प्रवणता की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी गुटके में अगर हीट फ्लो हो रही है तो उसकी लंबाई के साथ ताप में परिवर्तन की दर वो ताप प्रवणता कहलाती है। तो θ1 माइनस θ2 अपॉन L ये ताप प्रवणता हो जाएगी और डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर उसका मात्रक होगा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक का नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। ऊष्मा चालकता गुणांक किसे कहते हैं ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ऊष्मा चालकता गुणांक से क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए और इसकी विमा लिखिए। तो ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए हमने मान लिया हमारे पास कोई एक किसी धातु का गुटका है जो समान क्षेत्रफल का है, हर बिंदु पर उसका क्षेत्रफल समान है, ए क्षेत्रफल हमने मान लिया। इस गुटके को कुछ ऊष्मा दी जा रही है, वो ऊष्मा हमने मान ली Q। इस गुटके की लंबाई L है और जब इसको ऊष्मा दी जा रही है तो एक सिरे का क्षेत्रफल θ1 और दूसरे सिरे का क्षेत्रफल θ2 है। और ये जो ऊष्मा इसको दी जा रही है ये ऊष्मा T समय के लिए दी जा रही है। तो ये जो ऊष्मा है ये तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? नंबर एक, किसी चालक को दी जाने वाली ऊष्मा उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी गुटके का जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उसको उतनी ही अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी, जितना क्षेत्रफल कम होगा उतनी ही कम ऊष्मा दी जाएगी। फिर ताप प्रवणता, ये ताप प्रवणता होती है θ1 माइनस θ2 अपॉन L। तो दी जाने वाली ऊष्मा उस गुटके की ताप प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी θ1 माइनस θ2 अपॉन L के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा, जितने समय के लिए ऊष्मा दी जा रही है उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर अधिक समय तक दी जाएगी तो अधिक ऊष्मा दी जाएगी, कम समय के लिए कम ऊष्मा दी जाएगी। तो ये तीन चीज़ें हैं जिन तीनों चीज़ों पर ये दी जाने वाली ऊष्मा निर्भर करती है। अब इन तीनों नियमों को अगर हम मिला दें तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है A θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन L। और जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो एक समानुपाती नियतांक या अनुक्रमानुपाती नियतांक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K लगा देते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू K A θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन L। ये जो हमने K लगाया है ये K ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाता है। तो अब इस फॉर्मूले से हमने अगर K निकाल लिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, Q की L से गुणा कर दी, Q इंटू L अपॉन A θ1 माइनस θ2 इंटू T, ये इसके बटे में आ गया। इस फॉर्मूले में अगर हम ये देख लें कि L का मान 1 मीटर हो, यानी गुटके की लंबाई 1 मीटर हो, इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, ये जो ऊष्मा दी जा रही है ये 1 सेकेंड के लिए दी जाए और इस ऊष्मा को दी जाने पर दोनों सिरों के बीच तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो K का मान Q के बराबर हो जाएगा। सारी वैल्यूज 1 हो गई, यूनिट वैल्यूज हैं सारी, तो K का मान Q के बराबर हो जाएगा। अब ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो, उसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और उसको 1 सेकेंड तक ऊष्मा दी जाए, और कैसे दी जाए कि ये दी जाने वाली ऊष्मा उसके दोनों सिरों के बीच तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे, तो दी जाने वाली ऊष्मा वो उसका ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाती है। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हम किसी चालक का ऊष्मा चालकता गुणांक या किसी भी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक उसको दी जाने वाली ऊष्मा के बराबर होता है
कौन सी ऊष्मा के बराबर होता है? जबकि गुटके की लंबाई 1 मीटर हो, उसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और वो ऊष्मा उसको 1 सेकंड के लिए दी जाए और इस तरह से दी जाए कि दोनों सिरों के बीच तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तब दी जाने वाली ऊष्मा उस पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाती है। क्लियर हो गई बात? किसी भी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है? जब सारी यूनिट वैल्यूज होंगी तब जो ऊष्मा दी जाएगी उस चालक को दी जाने वाली ऊष्मा उसका ऊष्मा चालकता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे इसके मात्रक के बारे में, के का मात्रक क्या होता है और उसकी विमा क्या होती है। तो यहाँ आ जाए हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, के का मात्रक। के का मात्रक क्या होता है? इसी फॉर्मूले में क्यू का मात्रक इंटू एल का मात्रक अपॉन ए क्षेत्रफल इसका मात्रक, तापांतर दोनों सिरों के बीच उसका मात्रक इंटू टी का मात्रक, टी समय है। तो क्यू का मात्रक जूल, लंबाई का मात्रक या दूरी का मात्रक मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तापांतर का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड और समय का मात्रक सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो जूल प्रति सेकेंड मीटर डिग्री सेंटीग्रेड ये इस के का मात्रक हो जाएगा। और हम जूल प्रति सेकेंड को वॉट कहते हैं तो वॉट प्रति मीटर डिग्री सेंटीग्रेड ये इस के का मात्रक हो जाएगा। इसकी विमा जैसे हमने मात्रक निकाला है वैसे ही विमा निकाल लेंगे। क्यू की विमा, एल की विमा, ए की विमा, θ1 माइनस θ2 की विमा और टी की विमा। तो आप ये जो क्यू है ये हीट है, ऊष्मा की विमा mL2T-2, लंबाई की विमा L, क्षेत्रफल की विमा L2, θ1 माइनस θ2, तापांतर की विमा थीटा और समय की विमा T। तो L से ये L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, M ऐसे ही लिखा, ये L हमने लिख दिया, ये T ऊपर गया तो माइनस का 1 हो गया, T की पावर -2 और -1 मिलकर -3 हो गया और ये थीटा ऊपर गया तो थीटा की पावर -1। तो विमा हो गई इसकी mL/T-3 थीटा -1। ये कहलाता है हमारा ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा। तो आज हमने पढ़ा ऊष्मा चालकता गुणांक किसे कहते हैं, क्या होता है ऊष्मा चालकता गुणांक, ताप प्रवणता क्या होती है और ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक और उसकी विमा। इसको तैयार कर लें।